नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। मैं पंडित पंकज गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिन्ना A1 यूट्यूबर्स में। आज हम बात करेंगे कि पूजा करने के बाद भगवान जी को भोग कैसे लगाते हैं और भोग लगाने के क्या क्या नियम हैं। बहुत से लोग भक्त भगवान जी की पूजा करने के बाद भगवान जी को भोग लगाने के नियम नहीं जानते हैं। वैसे तो पंडित जी जब पूजा करते हैं तो वो विधि विधान नियम से पूजा करते हैं और मंत्र बोलकर भगवान जी को भोग लगाते हैं। मगर यदि कोई भक्त घर में पूजा करता है तो उसको भोग लगाने के नियम और विधि विधान नहीं पता होता है। तो आज हम बताएंगे कि घर में पूजा करने के बाद भोग कैसे लगाएं। कई लोग भोग लगाने का महत्व और उसके नियम पूरी तरह नहीं जानते हैं, इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि भगवान को अर्पित किए जा रहे भोग को लेकर सही नियम क्या है। माना जाता है कि इन नियमों का पालन करके ही आपका भोग स्वीकार्य स्थिति में आएगा और भगवान जी प्रसन्न होंगे। सनातन धर्म में भगवान की पूजा अर्चना करते वक्त भगवान को नैवेद्य यानी भोग, भगवान जी का भोग को नैवेद्य बोलते हैं। भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। अपने आराध्य को उनका मनचाहा भोग लगाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। खासकर तीज त्योहार और घर में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान या पूजा के दौरान भगवान जी को विशेष पकवानों के भोग लगाए जाते हैं। लेकिन कई लोग भोग लगाने का महत्व और इसके नियम पूरी तरह नहीं जानते हैं, इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि भगवान जी को अर्पित किए जा रहे भोग को लेकर सही नियम क्या है। माना जाता है कि इन नियमों का प्रसाद ऑफरिंग रूल्स का पालन करके ही आपका भोग स्वीकार्य स्थिति में आएगा और भगवान जी प्रसन्न होंगे। कई बार अनजाने में भोग लगाते वक्त ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि भोग का फल व्यर्थ ही चला जाता है। चलिए जानते हैं कि भगवान को भोग लगाते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। नंबर 1 है भोग का समय। भोग के समय का खास ध्यान रखना चाहिए। जिस वक्त पूजा कर रहे हैं उस वक्त भोग लगाना चाहिए। इसके लिए घर के सभी लोगों को साथ होना चाहिए। भोग लगाने के बाद भगवान के सामने कुछ देर तक उस भोग को रखें और फिर पूजा के बाद सभी लोगों में बांट देना चाहिए। आपको भी यदि पूजा करनी है और पूजा के बाद भोग लगाते हैं तो उसको बहुत देर तक भगवान जी के सामने रखें और घर में जितने लोग हैं सभी बैठे पूजा करें और सभी हाथ से भोग लगाएं। नंबर 2 विशेष बात है कि भोग लगाने वाले पात्र कौन से रखने चाहिए। तो भगवान जी को भोग लगाने का पात्र सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का या मिट्टी का या लकड़ी का हो। स्टील या प्लास्टिक का बर्तन में भगवान जी के समक्ष नैवेद्य यानी भोग रखने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध पात्र नहीं माने जाते हैं। क्योंकि स्टील जो है लोहे से और कार्बन से मिलकर बना होता है, इसलिए कार्बन एंड आयरन दोनों भगवान जी को सामने नहीं रखने चाहिए। और प्लास्टिक पता नहीं कितने कचरे से मिलकर बना होता है, इसलिए प्लास्टिक का पात्र भी नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, टूटे हुए बर्तन में भी भोग लगाने से बचना चाहिए।
नंबर 3 विशेष काम जो है, झूठा भोग न लगाएं। कई बार भोग लगाने वाले प्रसाद में से ही लोग खाना शुरू कर देते हैं। भगवान जी को झूठा भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर घर में ज़्यादा लोग हैं और भोजन को लेकर चिंता है तो पहले से ही एक बर्तन में भगवान के लिए भोग निकाल कर अलग रख दें और फिर बाकी का खाना लोग खा सकते हैं। इसलिए झूठे भोग को शास्त्रों में बहुत अशुभ बताया गया है। सात्विक भोग ही लगाएं। भोग में तामसिक पदार्थ जैसे शामिल नहीं होने चाहिए। आप भले ही लहसुन प्याज आदि खाते हो, लेकिन अगर भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं तो इस भोग में प्याज लहसुन आदि नहीं होने चाहिए। भगवान जी को साफ सुथरा और ताज़ा और सात्विक भोजन ही अर्पित करें। तो आज से ही लहसुन प्याज यदि कोई भोग में लगा रहा है तो उसे बंद कर दें। कई बार प्रसाद कुछ ही लोग खा जाते हैं, लेकिन ये गलत है। पूजा के बाद प्रसाद यानी भोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटना चाहिए। चाहे किसी के पास एक दिन का ही आए, लेकिन प्रसाद जितना बांटा जाता है उतना ही घर वालों के लिए लाभकारी और तरक्की देने वाला होता है। इसलिए अपनी गली मोहल्ले में प्रसाद जरूर बांटें, दूर तक बांट दें। प्रसाद को कभी व्यर्थ ना जाने दें। कई बार भोग लगाने के बाद प्रसाद यूं ही मंदिर में रखा रह जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोग लगाने के कुछ देर बाद प्रसाद बांटकर खा लेना चाहिए। इससे प्रसाद का फल मिलेगा। आप प्रसाद को बहुत दिन तक या घंटों तक नहीं रखें। प्रसाद भगवान जी को भोग लगाने के बाद कुछ ही समय बाद उसको खा ले, बांट देना चाहिए। यदि आप भी भोग लगाने के समय ये नियम फॉलो करते हैं, लागू करते हैं, तो आपको निश्चय ही भोग लगाने का फल भगवान जी ज़रूर देंगे। इनमें से आपको जो बातें अच्छी लगी, यदि जो लागू नहीं करते थे उन्हें आज से स्टार्ट कर दें और हो सके तो सभी बातें का पालन करें। आपको दुगना फल पूजा के बाद ज़रूर मिलेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद।